जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अरविंद कुमार चरणानंद रतूड़ी एक सामाजिक कार्यकर्ता के अलावा एक लेखक भी हूँ, एक कवि भी हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है, मैं व्यवस्थाओं के ऊपर में कुछ व्यंग, कुछ कटाक्ष जरूर लिखता हूँ। युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन के तौर पे मेरे कुछ आर्टिकल आते हैं जो मैं लिखता हूँ। उसी प्रकार मैं अपनी भावनाओं को समाज में, अपने चारों तरफ वातावरण में जो हो रहा है उसको कविताओं के माध्यम से भी लिखता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी कविता को, जो कि एक संवेदनशील विषय पे है, और अपने शब्दों के माध्यम से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। वो कविता लिखी थी मैंने 27/8/2015 को सुबह 9:15 बजे। जब हम नाश्ता कर रहे थे तो मेरी बच्ची ने, 4 साल की बेटी ने, जब मुझे पूछा था कि पप्पा ये आरक्षण क्या है, और आरक्षण के नाम पे लोग ये जो दंगा फसाद कर रहे हैं, रेलवे की पटरियां उखाड़ी जा रही। 4 साल के बच्चे ने मात्र जब ये शब्द बोले तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हुए कि बच्चा, अभी 4 साल की बच्ची ये शब्द पूछ रही है, ये संवेदनशील विषय पे मैं इसे क्या जवाब दूं? क्या मैं इसके मन में जातिवादी नासूर का जहर, वो बीज बो दूं? लेकिन मेरी लेखनी ने मुझे सचेत किया कि नहीं, बच्ची को इस विषय से इसका ध्यान भटकाया जाए, क्योंकि बाल को मन में जाति के प्रति, जाति व्यवस्था के प्रति नफरत नहीं होनी। यह विषय ऐसा है, यह है आरक्षण, और यह संवेदनशील विषय है। यह मांगना आपका मौलिक अधिकार है, इसका विरोध करना आपका मौलिक अधिकार है। संविधान में सबको स्वतंत्रता दी गई है बोलने की, आपकी लड़ाई की, संवैधानिक लड़ाई की। उस रात मैं सो नहीं पाया। 2 बजे मैंने ये कविता जरूर लिखी, लेकिन सो नहीं पाया कि आज जो बच्चे हैं, 4 साल का बच्चा अगर आज ये सवाल उठा रहा है कि ये आरक्षण क्या है, तो आने वाले समय में हो सकता है इन बच्चों के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो आगे जाके कोई ज्वालामुखी न बन जाए। मांगे, जरूर मांगे, नैतिक अधिकार है। विरोध करें, जरूर करें, आपका नैतिक अधिकार है। मगर जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान होता है वो बहुत गलत है। यही बच्चा बेचैन हुआ था, यही सवाल इसी को देख के बच्ची ने मुझे पूछा था, मेरी छोटी बेटी ने। उन शब्दों को मैं आज 2021, कोरोना थोड़ा कम हुआ है, आज मन थोड़ा ठीक है। मेरा ये जो महीना है, जुलाई महीना, मेरा जन्मदिन 3 दिन बाद आने वाला है। तो अपने जन्मदिन की पूर्व संध्याओं पे मैं ये कविता को अपने शब्दों द्वारा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आरक्षण की लूट मची है, जितना चाहो लूट मचा लो, आज नहीं तो कल मिलेगा आरक्षण का लूटा खजाना। देश लूटा है, देश पिटा है, धर्म लूटा है, धर्म पिटा है, आरक्षण की लूट मची है, जितना चाहो लूट मचा लो, आज नहीं तो कल मिलेगा आरक्षण का लूटा खजाना। तू नहीं तो मैं बिका हूं, मैं नहीं तो वो बिका है, वो नहीं तो जात बिकी है, जात नहीं तो पंथ बिका है, गली गली में लूट मची है, जितना चाहो लूट मचा लो, आज नहीं तो कल मिलेगा आरक्षण का लूटा खजाना। कर्म बिका है, धर्म बिका है, मजहब लुटा है, मजहब लुटेगा, तू नहीं तो मैं बिकूंगा, मैं नहीं तो देश बिकेगा, गली गली में लूट मची है, जितना चाहो लूट मचा लो, आज नहीं तो कल मिलेगा आरक्षण का लूटा खजाना। देश जला है, देश जलेगा, धर्म जला है, धर्म जलेगा, आरक्षण की लूट मची है, जितना चाहो लूट मचा लो, आज नहीं तो कल मिलेगा आरक्षण का लूटा खजाना। देश बिका है, देश बिकेगा, तुम बिकोगे, मैं बिकूंगा, गली गली में भाव लिखा है, गली गली में भाव लिखा है, जितना चाहो उतना बिक लो, आज नहीं तो कल मिलेगा आरक्षण का लूटा खजाना। आरक्षण की लूट मची है, जितना चाहो लूट मचा लो, आज नहीं तो कल मिलेगा आरक्षण का लूटा खजाना। आग लगी है, आग लगेंगी, लूट मची है, लूट मचेंगी, शोर उठा है, शोर मचेगा, देश लूटा है, देश लूटेगा, हम लूटे हैं, तुम लूटेंगे, गली गली में लूट मची है, जितना चाहो लूट मचा लो, आज नहीं तो कल मिलेगा आरक्षण का लूटा खजाना, आरक्षण का लूटा खजाना। सत्य बिका है, सत्य बिकेगा,
सत्य लुटा है सत्य लुटेगा, गली गली में लूट मची है, जितना चाहो लूट मचा लो, आज नहीं तो कल मिलेगा आरक्षण का लुटा खजाना। सत्य लिखूंगा सत्य पढ़ा है सत्य पढ़ूंगा, आज लिखूंगा कल लिखूंगा, समय आएगा तब लिखूंगा, पर सत्य कभी डगमगाने नहीं दूंगा। आरक्षण की लूट मची है, जितना चाहो लूट मचा लो, आज नहीं तो कल मिलेगा आरक्षण का लूटा खजाना। दोस्तों, व्यथित मन इसलिए है, बार बार कहा हूं मैं अपने पूरा शब्दों में, कि आरक्षण मांगना, उसका विरोध करना आपका मौलिक अधिकार है, हर किसी को अधिकार है। मगर आप जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाते हैं, जो बच्चों के मन में आप जातिवादी नासुर पैदा कर रहे हैं, वो घातक है। सरकारों ने चाहिए कि एक देश एक नीति और जाति विहीन धर्म की स्थापना करना, ये सरकारों का काम है। लेकिन हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इस पथ पे अग्रसर होकर चले। हम एक हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। हमारा रक्त लाल है, लाल था, लाल रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।